तो जी हेलो 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 नमस्कार। ये विविध भारती युवा प्रसारण सेवा का दिवाली केंद्र है। घड़ी मिलाएं, दिवाली का समय हो चुका है। एक्चुअली घड़ी मिलाने की ज़रूरत नहीं है। ये जो तैयारियां देख के समझ में आ रहा है कि दिवाली का समय हो चुका है, लेकिन दिवाली पे हर बार रणवीर बरार पे बड़ा प्रेशर रहता है कि रणवीर आप हर बार दिए जला देते हो, डेकोरेशन कर देते हो, हर बार बोलते हो कि मिठाई बनाएंगे। सारी मिठाई तो बन चुकी हैं, कतली भी बन चुकी, ये भी बन चुकी, वो भी बन चुकी, अब क्या बनाएंगे। तो जो हमने सोच लिया क्या बनाएंगे, बढ़िया सी रेसिपी है। एक्चुअली एक नहीं, एक बढ़िया सी रेसिपी, इसे हम दो तरीके से बनाएंगे और दोनों रेसिपियां बनती हैं जल्दी, झटपट, फटाफट। आज बनाएंगे दिवाली वाले पेड़े। चार चीज़ें चाहिए बस। दिवाली में और बहुत झंझट होते हैं साहब, ऐसा थोड़ी ना कि रणवीर की रेसिपी बनाने में 20 घंटे लगा दो। हाँ? सबसे पहले कौन सा बनाए, बगैर मावे का कि विद मावे का? मुझे पता था आप बगैर मावे कहेंगे, है ना। तो क्या किया जाए, बगैर मावे का बनाते हैं, है ना। बेसन, मिल्क पाउडर और ये ऑप्शनल है डेसिकेटेड कोकोनट। मिठाई बनानी है भैया, आज तो घी दे दो प्रोड्यूसर साहब, सॉरी प्रोड्यूसर साहिबा। जब तक ताना नहीं है तब तक खाना नहीं है साहब। बेसन इज इक्वल टू 1 कप। पहले घी ज़्यादा नहीं डालना है, क्यों? पहले बेसन को ड्राई टाइप में भूनना है। ड्राई टाइप में इसलिए भूनना है कि वही चीज़ जो हल्की सी ऑफ स्मेल हो, कसेलापन हो, मॉइस्चर आने की वजह से या बेसन पड़े रहने की वजह से एक, समझ रहे हैं ना आप, बस वो चीज़ चली जाएगी। और गैस रखनी है स्लो, बेसन जो है जलना नहीं चाहिए। अच्छा अभी क्या है ना, क्या बोल रहा था रणवीर बरार, हम भूल गया मैं, कोई नहीं, याद आ जाएगा। गाना गाते गाते मुद्दे की बात भूल गया। याद आ गया, ये याद आ गया क्या बोल रहे थे भाई साहब। ये हुआ था कि हमें लगा कि मिठाई क्यों बनाई जाए, मिठाई तो सब लोग बाहर से लाते हैं, लेकिन क्या होता है जो बाहर से लाई हुई मिठाई है ना, बाहर ही चली जाती है, समझे आप। आपके पास काजू कतली का डब्बा आता है, आप उसको आगे फॉरवर्ड कर देते हैं। घर पे मिठाई के डब्बे खुलते नहीं हैं दिवाली पे इतने। घर पे लोगों को लगता है नहीं 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 यार, पता नहीं क्या क्या होगा इसमें, घर की मिठाई घर पे बनानी चाहिए, बाहर की मिठाई बाहर से ही पास कर दो। तो मैंने कहा इसलिए बना देते हैं रणवीर बरार। बाकी टेंशन मत लीजिए, त्योहारों का घी और मीठा शरीर को लगता नहीं है। भगवान ऊपर बैठे डिस्काउंट दे देते हैं, बोलते चलो दिवाली है खा लो, ठीक है ना। देखिए अभी क्या है ना, एक नयापन आ गया बेसन में। अब इसको जी गैस से हटाओ, थोड़ा सहलाओ। सहलाना क्यों है? क्योंकि इसके बाद इसको नहलाना है घी में। लास्ट वो चांस देनी है, वो जो उफान होता है ना पुराने बेसन का, उसको निकालने का बस। और दूसरा टेम्परेचर वापस से काबू में आ जाएगा बिफोर वी ऐड द घी। बेसिकली कब तक भूनना है? जब तक बेसन के भुनने की खुशबू दूसरे कमरे में ना आए। किचन में भूनो और दूसरे कमरे से पूछते रहो खुशबू आई, खुशबू आई, खुशबू आई, मतलब रेडी हो गया। सबकी मम्मियां करती हैं ना, खुशबू आई। अब देखो जी, जितना बेसन उतना मिल्क पाउडर, ठीक है। गैस से हटा के ठंडा करना है, मिल्क पाउडर को जलाना नहीं है। यहाँ पर लम्प्स तोड़ लें, अगर यहाँ पर लम्प्स बन गए तो हैप्पी बर्थडे हो जाएगा। आप बनाने जाएंगे बेसन का पेड़ा, बन जाएगा गांठों का पेड़ा, और आप कहेंगे रणवीर आपने बताया नहीं। रणवीर ने बताया था बेसन का पेड़ा बनाना है, गांठों का पेड़ा नहीं बनाना है, इसलिए मिक्स कर लीजिएगा मिल्क पाउडर, ठीक है। इसके बाद डालेंगे जी, ऑप्शनल है, लेकिन अगर नारियल का बुरादा डालना चाहते हैं तो यही वक्त है। अच्छे सब कुछ मिक्स हो गया है तो इसके अंदर थोड़ा नारियल का बुरादा आप डाल सकते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट, नारियल का बुरादा प्लीज़ चेक कर लीजिएगा। दिवाली में ना सब लोग पुराना माल निकालते हैं, नारियल के बुरादे में से वो पुरानी वाली स्मेल आती है। तो नारियल का बुरादा प्लीज़ चेक कर लीजिएगा, एकदम फ्रेश कोकोनट की स्मेल होनी चाहिए उसके अंदर। बेसन बराबर से भुन चुका है, जैसे बेसन का प्रसाद बनता है ना, वैसी खुशबू आनी चाहिए और गांठें नहीं पड़नी चाहिए। इसलिए भाइयों और बहनों, एक हाथ में दूध और एक हाथ में पलटा। दूध अभी मैंने पूरा 1 कप नहीं डाला है,
3/4 कप से अगर काम चल रहा है तो 1 कप क्यों डाला जाए। और मिल्क पाउडर से ऑलरेडी पानी छूटेगा, क्योंकि अभी शक्कर नहीं डाली है ना। भाई साहब, अगर शक्कर हम पहले डाल देते तो भुनते भुनते शक्कर हो जाती काली, पेड़े का रंग हो जाता खराब। अब इसमें डालते हैं रंग के लिए केसर का पानी। ये देख लीजिए खूबसूरत। बेसिकली क्या है कि हमने इसको मिक्स कर लिया। पानी जो है उसने अपना काम कर लिया। पानी कच्चा नहीं रहना चाहिए, दूध कच्चा नहीं रहना चाहिए। दूध वगैरह डालने के बाद कम से कम इसको 5 मिनट भून लें ताकि टेक्सचर भी आ जाए, दूध कच्चा ना रहे। दूध कच्चा रहेगा तो पेड़ा खराब हो जाएगा। अब डालनी है शक्कर। कोई भी डाल सकते हैं, पाउडर्ड भी डाल सकते हैं, दानेदार भी डाल सकते हैं। ये डालनी है आधा कप। शक्कर डालने के बाद तुरंत से जो है पेड़े का मिक्सचर एकदम से पतला हो जाएगा। शक्कर पानी छोड़ेगी ना, इसलिए टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी है। आप अपना काम करें, शक्कर अपना काम करेगी। अब अगर आप चाहें तो पूरी शक्कर यहाँ डाल दें या थोड़ी सी शक्कर मिक्सचर के ठंडे होने के बाद उसके अंदर मिलाएं। उससे क्या होगा कि वो शक्कर का दाना जो आता है ना पेड़े में, वो दाना आएगा। ये हो गया डन। इससे ज़्यादा खिलवाड़ इसके साथ नहीं करना। देखिए सारा घी इसने पी लिया है, अपना काम हो गया है। थोड़ा सा दूध का छींटा लास्ट में। क्यों? देखिए क्या है ना कि जो दुकान वाले पेड़े होते हैं उसमें वो दबा के दूध और पानी डालते हैं, क्योंकि क्वांटिटी बढ़ती है ना उससे। लेकिन घर पे हमको क्वांटिटी नहीं बढ़ानी, हमको टेस्ट बढ़ाना है। तो इसलिए दूध एकदम से नहीं डालना। पेड़ा जो है वो ज़्यादा क्रैक ना हो। थोड़ा पेड़ा तो क्रैक होना चाहिए, ज़्यादा क्रैक नहीं होना चाहिए। तो इसलिए दूध से वो बाइंडिंग आ जाती है, क्रीमीनेस आ जाती है। बस पानी भी डाल सकते हैं, लेकिन जो बात दूध में है वो बात पानी में नहीं है। ये लीजिए बाइंडिंग हो गई, मतलब पेड़ा बन जाएगा। ठंडा होगा तो और बढ़िया हो जाएगा। गुड जॉब रणवीर यार। इलायची पाउडर। इलायची पाउडर लास्ट में क्यों डाला? ताकि फ्लेवर उसका लूज ना हो। देखिए शक्कर पकानी शुरू हो गई है। ये अगले पेड़े के लिए। अगले पेड़े में सिर्फ यही काम है और कुछ काम नहीं है। शक्कर पकानी इंपॉर्टेंट है। शक्कर पका के उसकी कगार बनानी इंपॉर्टेंट है। अलग अलग नामों से कहा जाता है। कहीं इसको खांड कहते हैं, कहीं देसी शक्कर कहते हैं, कहीं कगार कहते हैं। ये बेसिकली एक कच्ची शक्कर जो है ये बनाई जाती है। ठीक है, आप चाहे पेड़े बना रहे हैं, चाहे बेसन के लड्डू बना रहे हैं, अगर आप ये बनाना सीख गए तो आपकी लाइफ जो है वो आसान हो जाएगी। अगर आपको लग रहा है कि यार हमारी जो है शुरू में ब्राउन हो गई थोड़ी, नो प्रॉब्लम, टेक्निक देख लीजिए बस। दूसरी तरफ हमने लेना है घी और लेना है मावा। मावा जो है अगर आप दानेदार मावा ले रहे हैं तो बहुत बढ़िया है। अगर आप दानेदार मावा नहीं ले रहे हैं तो भी बहुत बढ़िया है। प्रेफरेबली दानेदार मावा लीजिएगा। बस प्रोग्राम सारा यही है और कुछ नहीं है। एक तरफ मावा भूनिए और एक तरफ शक्कर पकाइए। मावे को भूनना है स्लो पे ताकि मावा जो है वो ब्राउन ना हो। जो ब्राउन पेड़े होते हैं वो कैसे बनते हैं वो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन मावे को भून भून के ब्राउन नहीं किया जाता उसमें। इसको चलाते रहना ज़रूरी है। अगर चलाएंगे नहीं तो मज़ा नहीं आएगा। तो मैं कह रहा था कि जो ब्राउननेस जो है ब्राउन पेड़े में, वो खोए को भून के नहीं आती है, वो आती है कैरेमल से। बेसिकली क्या होता है, खोए को भूनते हैं, उसके बाद शुगर का अलग से कैरेमल बनाते हैं। उस शुगर के कैरेमल को खोए में डाल के और छोड़ देते हैं और उसके बाद थोड़ा और भूनते हैं। उससे क्या होता है, एक तो स्टिकीनेस आती है खोए में। मथुरा के पेड़े में कैसी वो स्टिकीनेस होती है ना, बाइट होती है, वो उससे आती है। और दूसरा वो कलर आता है और वो टॉफ़ी जैसा फ्लेवर आता है जो हमको पसंद आता है। ये बन गई आपकी कच्ची शक्कर, पेड़े की शक्कर, लड्डू की शक्कर, कगार। इसको पैन में ऐसे ठंडा करना है। अगर मान लीजिए कि आपकी कगार बहुत ज़्यादा जम गई, कि बहुत ज़्यादा जम जाती है, एकदम से टाइट हो जाती है, तो फिर थोड़ा सा घी डाल के तोड़ लें। और अगर नहीं जमी है, इस स्टेज पे जैसे हमारी है, तो फिर कोई चिंता की बात ही नहीं। जब साइड्स में कगार जो है वो चिपक के सफ़ेद होने लगे, बताशे वाली फील होती है ना,
शक्कर में और इसमें जो मेन फ़र्क है वो ये है कि ये पकी हुई शक्कर है, राइट। इसलिए इतनी जल्दी पिघलेगी नहीं। इसलिए अगर आप किसी भी चीज़ के ऊपर या अंदर डालेंगे तो ये अपना टेक्सचर होल्ड करेगी और शक्कर की तरह टाइट नहीं है, डेलिकेट है, नाजुक है। बहुत खूबसूरत चीज़ है। अगर आप चले जाएं मथुरा, संडीला, जहाँ के यहाँ तो लड्डू फेमस हैं और यहाँ पेड़े, तो वहाँ पर रोज़ सुबह हलवाई की जो लाइन होती है ना दुकानों की, वहाँ पर ये ऐसे आवाज़ आ रही होती है, ऐसे सब लोग अपनी अपनी शक्कर तोड़ रहे होते, खांड तोड़ रहे होते। वेस्टर्न खाने में, यूरोपियन खाने में इस शक्कर का कोई उपयोग नहीं है। अगर ऐसी हो जाती शक्कर तो लोग फेंक देते हैं। हिंदुस्तान ने कहा कि भाई साहब ये वाला जो स्टेज है ना, इसका हम फ़ायदा उठाएंगे, इसके हम बनाएंगे बताशे। ये शक्कर नंबर 1 हमारी खांड और ये शक्कर नंबर 2 हमारी रेगुलर शक्कर। इसके ऊपर पहले पानी डालता हूँ, देखिए पिघलनी शुरू हो गई, ये पड़े पड़े पानी हो जाएगी। अब इसके ऊपर पानी डालता हूँ, नहीं पिघल रही ना जल्दी, ये फ़र्क है। अब सबको समझ में आ गया, कोई नहीं कहता नहीं, आपने बताया नहीं। बात हो रही थी पेड़े की और कहाँ पहुँच गए हम। देखिए पेड़े का मिक्सचर, इसको कर लिया है ठंडा। अब हमारे दोनों पेड़ों के मिक्सचर हो रहे हैं ठंडे। देखिए ये जो है दानेदार है, मैंने बताया ना आपको मावा। अगर आप चाहें तो चिकना भी यूज़ कर सकते हैं। मुझे थोड़ा चिकने मावे से ऐसा लगता है कि जैसे मिल्क पाउडर के बने हुए हैं पेड़े, तो मैं हमेशा दानेदार इस्तेमाल करता हूँ। पुराने जितने हिंदुस्तान के पेड़े हैं सब दानेदार मावे से बनते हैं, उनमें एक बाइट होती है, उसी का मज़ा है। बाकी मर्ज़ी है आपकी, आखिर मावा है आपका और पेड़ा है आपका और दिवाली है आपकी। अब बनाने रह गए बस। अब मान लीजिए आपके पास ये मोल्ड नहीं है, ये सांचा नहीं है, तो ये बहाना नहीं चलेगा कि रणवीर हमारे पास तो है नहीं, हम कैसे बनाएंगे। तो आप कुछ भी ले लीजिए जिसके पीछे निशान हो, कोई गिलास, कोई छोटा मर्तबान, उसको ऐसे करके दबा दीजिए और वापस से साइड्स को कर दीजिए लेवल। ये देखिए मावा हो गया है टाइट, क्योंकि इसमें है घी और इसको हमने डाल दिया था फ्रिज में, क्योंकि हमने ले लिया था लंच ब्रेक। तो इसके लिए अब इसको वापस से लूज़ करना पड़ेगा। अच्छा, इसी बहाने आप एक नई चीज़ सीख जाएंगे ना। पेड़े के डो को वैसे भी अच्छे से गूंदने का फ़ायदा ये है कि जो उसका मावा होता है उसके दाने टूट जाते हैं। एनीवेज उसको ठंडा करके अच्छे से ऐसे दबा लें ताकि वो वापस लचीला हो जाए। जैसे अपना बेसन वाला था वहीं पहुंच गया, ये वैसे ही टूट रहा है, मतलब सही बना है। इसके बाद इसके अंदर डालनी है हमारी खांड, देसी शक्कर, जो भी आप इसे कहना चाहते हैं। देखिए क्या बढ़िया दाना आ रहा है ना इसमें ऑलरेडी शक्कर का। एक तो दूध की नेचुरल मिठास होती है और दूसरा फिर इस खांड की मिठास आ जाती है। और क्योंकि खांड जो है वो घुलती नहीं है ना, इसलिए हमारे डो का टेक्सचर भी ख़राब नहीं करती। बस यही मोनोपोली है साहब। डन हो गया। अब देखिए एक तरीका तो ये है कि जैसे हमने पहले सांचे में शेप दी थी, गोले के ऊपर सांचा डालें एंड डन, राइट। एक तो ये पेड़े मिलते हैं, लेकिन हम बनाएंगे दूसरे वाले पेड़े जो कि है एकदम बढ़िया वाले, एकदम देहाती वाले पेड़े, जिसमें कि हम बनाएंगे गोले। ये देखिए इतने बड़े बड़े गोले, लड्डू। अच्छा एक चीज़ और है, इसमें क्या करना है ना, अगर मान लीजिए आपको लग रहा है कि यार रणवीर ने बोला है दानेदार मावा, भून भून के और दानेदार हो गया, आप क्या करें, मिक्सी में घुमा लीजिए उसको थोड़ा सा। मिक्सी से मावे में या खोए में चिकनाहट वापस से आ जाएगी, अच्छे से आप उसको हैंडल कर पाएंगे। वरना जो है आपका दानेदार पेड़ा जो है वो बंधेगा नहीं और आप कहेंगे रणवीर आपने बताया नहीं। इस बार आई थिंक ये रिकॉर्ड होने वाला है कि एक वीडियो में रणवीर ने कितनी बार बोल दिया कि रणवीर आपने बताया नहीं। दिवाली का मौसम है ना भाई साहब, दिवाली के माहौल में चलता है, बुरा ना मानो दिवाली है। इसके बाद लेनी है अपनी खांड उर्फ शक्कर, उसके अंदर डालने हैं अपने पेड़े। पेड़े को अच्छे से ऐसे खांड में कोट कर लेना है।
कोट करने के बाद ऐसे उसको अंगूठे से दबा देना है। भाई दिवाली में कतली तो बड़ी अच्छी चीज़ है, लेकिन सिर्फ कतली क्यों सेलिब्रेट हो दिवाली में? मतलब मेरा वो था फंडा कि सिर्फ कतली है, जिसको देखो कतली, जिसको देखो कतली। वैसे तो कतली का वीडियो मैंने भी डाला है, देख लीजिएगा। लेकिन पेड़े भी तो हो सकते हैं ना दिवाली में अलॉन्ग विद कतली। बस